बात पाकिस्तान के उन सेलिब्रिटीज की करेंगे जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बैन कर दिए गए थे। आपको याद होगा पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के यूट्यूब चैनल्स, वहां के सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट्स को बैन कर दिया था, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज लगातार पाकिस्तानी फौज का एजेंडा चला रहे थे और भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन अब खबर मिल रही है कि इनमें से बहुत से सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स फिर से भारत में दिखने लगे हैं और ऐसे ही दो एक्टर हैं, मावरा हुसैन और सबा कमर। इनका इंस्टा अकाउंट भारत में फिर से एक्टिव हो गया है, दिखने लगा है। इसके अलावा यमुना जैदी, दानिश तैमूर, अहमद रजा मीर जैसे कलाकारों के अकाउंट्स भी भारत में एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि दिखने लगे हैं। मावरा हुसैन हिंदी फिल्म सनम तेरी कसम में नजर आ चुके हैं और सनम तेरी कसम पार्ट 2 में भी वो थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो इस फिल्म में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 3 महीनों के बाद ही इन पाकिस्तानी फिल्मी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से एक्टिव क्यों कर दिए गए, और अगर इन्हें एक्टिव करना ही था तो फिर इन पर पाबंदी क्यों लगाई गई थी। हालांकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा विवाद जिस एक्ट्रेस, जिस अभिनेत्री पर हो रहा है वो है हानिया आमिर। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में अब भी जो है रिस्ट्रिक्ट है, बंद है। अकाउंट खोलने पर यह आ रहा है कि अकाउंट भारत में मौजूद नहीं है और हानिया आमिर के अलावा फवाद खान, माहिरा खान, अली जफर और आतिफ असलम के अकाउंट्स भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन बाकी सेलिब्रिटीज के अकाउंट आखिर क्यों ओपन किए गए, यह सवाल जरूर पूछा जा रहा है। भारत में सिर्फ पाकिस्तान की फिल्मी एक्टर्स का ही नहीं बल्कि क्रिकेटर्स का भी अकाउंट शो हो रहा है। अब आप देखिए, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी तो वो शख्स हैं, जब वॉर चल रही थी तो वो पाकिस्तान के सपोर्ट में खूब वीडियोस डाल रहे थे और खूब भारत विरोधी बयान दे रहे थे। ये शाहिद अफरीदी का यूट्यूब अकाउंट भारत में कैसे शो हो रहा है, भारत में कैसे दिख रहा है, सवाल यही है। आपको बता दें कि इन दोनों को सबसे ज्यादा व्यूज भारत से मिलते हैं, इसीलिए जो इनका कंटेंट है वो खास तौर पर भारत पर फोकस रहता है, भारत केंद्रित रहता है। खासतौर पर शोएब अख्तर तो भारत के खिलाड़ियों को, भारत के क्रिकेटर्स की खूब तारीफ करते रहते हैं ताकि उन्हें यूट्यूब के जरिए भारत से व्यूज मिले, और व्यूज यानी कि पैसा। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो शाहिद अफरीदी ने तो बाकायदा पाकिस्तान की फौज के लिए फर्जी जीत की रैली तक निकाल दी थी। और अब सोचिए कि ऐसे भारत विरोधी का अकाउंट भारत में फिर से दिखने लगा है। शाहिद अफरीदी जैसा भारत विरोधी फिर से भारत से मिलने वाले व्यूज के जरिए भारत से पैसा कमाएगा और फिर भारत विरोधी ही बातें फैलाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के बाकी मीडिया हाउसेस के भी यूट्यूब चैनल्स भारत में दिख रहे हैं। ये सारे चैनल पहलगाम हमले के बाद से बंद चल रहे थे, इन्हें भारत में देखा नहीं जा सकता था क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती थी कि इन चैनल के माध्यम से पाकिस्तान अपना कोई भी एजेंडा भारत में चला सके। लेकिन अचानक अब जियो न्यूज, ARY, दुनिया जैसे ये पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स जो यूट्यूब पेज पर एक्टिव हैं और भारत में फिर से ये विजिबल हो गए हैं। सवाल यही है, आखिर क्यों? पहलगाम अटैक के बाद गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया था। इन चैनलों पर भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसीज के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक और भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लग रहा था। अब अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि कलाकार, खिलाड़ी, राइटर, गायक ये सब तो देश की सीमाओं से ऊपर होते हैं, परे होते हैं। ये तो किसी देश के होते ही नहीं है, ये तो सीमाओं से पार होते हैं, सीमाओं में बंधे नहीं होते हैं। तो जब ऐसे तर्क दिए जाते हैं तो फिर सवाल आता है कि क्या देश के लिए लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे सैनिकों ने ली हुई है? यह तर्क सिर्फ भारत की तरफ से ही क्यों दिया जाता है? ऐसे तर्क सिर्फ भारत के ही उदारवादियों की तरफ से क्यों दिए जाते हैं? ये सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के सेलिब्रिटी तो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो तो ऐसा नहीं करते हैं। भारत के सेलिब्रिटीज ने भले ही पाकिस्तान के सैनिकों के लिए सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ना किया हो, लेकिन पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज ने अपने मुल्क की सेनाओं के पक्ष में भारत के खिलाफ खूब मैसेजेस पोस्ट किए हैं, बयान दिए हैं। बयान के कुछ आपके सामने है भी। लेकिन पाकिस्तान अपने मुल्क में अपने लोगों के बीच में चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, फैला ले, भारत ने यह तय कर लिया है कि उसकी पोल वो दुनिया भर में खोल कर रहेगा और भारत इन्हीं कोशिशों में लगातार लगा हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका में हैं और उन्होंने कल क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का वो संगठन माना जाता है जो कि चीन के खिलाफ बना हुआ है।
और इन विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि सभी देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई का संकल्प लिया। साथ साथ यह भी कहा गया कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा। क्वाड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम हर प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का विरोध करते हैं, जिसमें सीमा पार से होने वाला आतंकवाद भी शामिल है। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. यह पाकिस्तान के मुंह पर बड़ा तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर जिस अमेरिका में जाकर ट्रंप के साथ लंच करता है, उसी अमेरिका की धरती पर क्वाड कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद हो रहा है और इसी क्वाड में अमेरिका भी शामिल है।